जय हिंद स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज हाउ टू solve the linear equation with two variables. Childrens, as you know, in the previous video we have learned that how to solve the linear equation with one variable. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को ये सिखाया था कि जो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल वाले होते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करेंगे और देन हम लोग आगे की तरफ नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है उधर स्विच करेंगे, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यू नो दैट व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि x + 3 = 5 और y - 8 = 10 और 2/3 x + 4 = 5, या हम इसको y बना लेते हैं ना, क्लियर। दीज ऑल आर लीनियर इक्वेशन और नॉट। सो you will definitely tell me that sir these all are linear equation। आप सभी आराम से बता सकते हो कि ये सभी लीनियर इक्वेशन है। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है या इस चैनल पे जो वीडियो को देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सभी लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। सपोज जैसे कि आप इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो x + 3 = 5। इस पूरे इक्वेशन में आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है? x, और उस x का पावर क्या है? 1 है। सो और कोई वेरिएबल है नहीं। इट मीन्स कि इस पूरे इक्वेशन में x + 3 = 5, इस पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टाइप का इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, उस इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। सो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। देखो, मैं एक टिक कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्लियर। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर वेरिएबल इस पूरे इक्वेशन में हमको केवल x दिख रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। मतलब इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं पूछूं कि इस पूरे इक्वेशन का कंप्लीट नाम क्या होगा, व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ दिस इक्वेशन, देन यू विल टेल मी दैट सर दिस इज़ a linear equation with one variable, clear। Similarly, second equation, if you will see the second equation, y - 8 = 10. So in this equation you will find that if you will see the whole equation, you will find that there is a variable y in this equation and the maximum power of this variable is 1. That's why this equation is also a linear equation। इस पूरे इक्वेशन को भी जब आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि इस पूरे इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, y है, और उसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसलिए ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया, क्लियर। और इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, इसलिए क्या है? लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। सिमिलरली ये हमारा जो 2/3 y + 4 = 5, इस पूरे इक्वेशन में भी केवल एक ही वेरिएबल है और इसका पावर 1 है। मतलब इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, क्लियर। आई होप लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बट आवर टुडेज टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। आज का जो हमारा टॉपिक है हम इस पर फोकस करेंगे। लीनियर इक्वेशन तो ये भी होगा, लेकिन हम लोग पहले वन वेरिएबल वाला पढ़ रहे थे, आज हम लोग टू वेरिएबल वाला। यू कैन सी द चेंजेस हियर। टू वेरिएबल, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न द वन वेरिएबल, क्लियर। सो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। नाउ हियर इज अ इक्वेशन 2x - 3y = 5। आप देख सकते हो कि ये एक इक्वेशन है। और मैं अगर इसमें पूछूं कि इस इक्वेशन में आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, सो यू ऑल विल डेफिनेटली able to tell me that sir in this equation we can see the two variables clearly. The first variable is x and the second variable is y, clear। इस पूरे इक्वेशन में दो वेरिएबल है, क्लियर। नाउ फिर क्या देखना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है, तो आप देख सकते हो कि x के पावर क्या है? 1 है। अगर मैं पूछूं y के पावर कितना है, तो आप बोलोगे कि y के पावर भी सर क्या है? 1 है, क्लियर।
पावर अगर किसी को फाइंड करने नहीं आ रहा है तो आप मेरे एकदम स्टार्टिंग के वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे पावर फाइंड करते हैं। क्लियर? इट मीन्स कि इस पूरे इक्वेशन में हम चाहे वेरिएबल x ले चाहे वेरिएबल y ले, इन दोनों का पावर क्या है? 1। इन दिस इक्वेशन आइदर वी take variable x or we take variable y, both the variables have power 1. It means कि इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसलिए हमारा ये इक्वेशन भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप बोलोगे सर आप नई बात कौन सी बता रहे हैं, लीनियर इक्वेशन तो हमारा ऊपर वाला भी हो रहा था। क्लियर? लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पर आएगा? जैसे उस वाले इक्वेशन में वो लीनियर था, ये भी लीनियर है, लेकिन उस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल होता था, इसलिए हम उसका नाम रखते थे लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। और यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल हैं x और y। दैट्स वाई इस इक्वेशन का जो कंप्लीट नेम होगा लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। क्लियर? सिमिलरली आप दूसरे इक्वेशन को देख सकते हो, यहाँ y है, यहाँ x है, मतलब कि इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल है। सपोज मान लो मैं x की जगह z कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि हियर वी हैव 2 वेरिएबल्स, द 1 वेरिएबल इज y एंड द सेकेंड वेरिएबल इज z। 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल z है। क्लियर? और इस पूरे इक्वेशन में आइदर वी टुक y आइदर वी टुक z, या तो हम y ले या z ले, y का भी पावर 1 ही है और z का भी पावर 1 ही है। इट मीन्स कि इस पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उनका मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। और 2 वेरिएबल हैं, इसलिए इसका कंप्लीट नेम क्या होगा? लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। क्लियर? आई होप नेम पहचानने आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हो इसमें इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर एक वेरिएबल आपको x दिख रहा है और एक वेरिएबल y दिख रहा है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में। सपोज़ कि मैं अगर यहाँ 5/y लिख दूँ तो भी किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। वेरिएबल तो 2 ही है ना, एक x है और एक y है, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, चाहे अकेले हो चाहे जिस भी तरीके से हो, वेरिएबल आपको 2 ही दिख रहे हैं। क्लियर? और पावर कितना है? इस वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। और यहाँ पर भी जो वेरिएबल y था उसका पावर कितना था? 1 था। मीन्स यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, तो पूरे इक्वेशन में क्या है? मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। और 2 वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। क्लियर? थोड़ा सा हम 3 वेरिएबल वाले के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज इफ आई एम राइटिंग अ इक्वेशन हियर, क्लियर? आई हैव रिटन एन इक्वेशन एज यू कैन सी हियर। In this equation there is a 3 variable. The first variable is x, the second variable is y and the third variable is z. Clear? एक x है, एक y है और एक z है। x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है और z का भी पावर 1 है, इसलिए क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहे हैं? x y z 3 वेरिएबल आ जा रहे हैं। दैट्स वाई इसका जो कंप्लीट नेम होगा लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। क्लियर? आई होप यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल क्या होगा, है ना। आपको सबसे पहले नेम देखना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर कहीं पर भी लीनियर इक्वेशन वर्ड आ गया, मतलब चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल हो, चाहे 3 वेरिएबल हो, चाहे 1000 वेरिएबल ही क्यों ना हो, उस पूरे इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होंगे उनका पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मीन्स अगर कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो उसका पावर कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसकी डिग्री 1 होती है। इस पावर को ही हम लोग डिग्री के भी नाम से जानते हैं। इट मीन्स दैट सच टाइप ऑफ इक्वेशन विच हैज़ डिग्री 1 इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन। आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने आपको उसके बारे में बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री 2। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आप जब उस इक्वेशन को देखोगे, सपोज मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूँ x² + 3 = 5, तो आप देख सकते हो इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, लेकिन इसका पावर 2 है और इस पूरे इक्वेशन में और कोई वेरिएबल है नहीं। मतलब कि इस पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इट मीन्स कि जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री भी कहते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? डिग्री 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये सारी बातें मैंने पहले भी बताई हुई है। सो थोड़ा सा हम प्रीवियस बातों को रिकॉल कर रहे थे
अब आज हमारा जो फोकस होगा, कंप्लीट फोकस, वो होगा लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि ऐसे इक्वेशन जिसमें हमारे दो वेरिएबल होंगे और वो इक्वेशन हमारा कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। इट मीन्स कि उस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, या हम इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, है ना, डिग्री 1 होनी चाहिए, वेरिएबल 2 होंगे। उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, आप इस नोट को देखिए। As I have written here, in order to find the solution, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, अब ये सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन फाइंड करना मतलब ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है x और y, इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालना। सपोज यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू कोई वैल्यू आएगी, हो सकता है कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाए, -2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। उसी तरीके से y इक्वल्स टू कुछ भी आ सकता है, 5 -3, वो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि x और y की वैल्यू निकालना, है ना। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। सोल्यूशन फाइंड करना मतलब जो इक्वेशन में वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी वैल्यू निकालना, है ना। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन, इट मीन्स कि वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, द नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, या तो इक्वल होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। किसके इक्वल या किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। क्या सर आपने क्या कहा, कुछ हमें समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब मैंने क्या बताया, जो इस इक्वेशन में वेरिएबल दिए हुए, जैसे यहाँ x है तो उसकी वैल्यू निकालना है, इसमें y है तो यहाँ y की वैल्यू निकालना है, इस इक्वेशन में x और y दोनों है तो दोनों की वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन है वो है कि जितने वेरिएबल हमारे होंगे हमारे पास उतना इक्वेशन होना चाहिए। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि पिछले वीडियो में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, जैसा कि आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है। तो अगर मैं आपके सामने केवल ये वाला इक्वेशन लिख दूं x + 3 = 5 और मैं बोलूँ इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब ये कि x की वैल्यू निकालो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया। x + 3 = 5 है तो आप क्या करोगे, x को अकेले करोगे, इस 3 को उस साइड ले जाओगे, 5 - 3 = 2, x = 2। x की ये वैल्यू आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ये इक्वेशन कैसा था, लीनियर इक्वेशन था। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल थे, एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल था, इसीलिए केवल एक इक्वेशन से ही हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन मैं अगर आपको बोल दूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 2x - 3y = 5 सॉल्व करो, मतलब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो और y की वैल्यू फाइंड करो, तो आप नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कि सर इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं x और y, जबकि आपने इक्वेशन केवल एक ही दिया हुआ है, केवल एक इक्वेशन दिया हुआ है। सर कोई एक और इक्वेशन दीजिए, तो मैं हो सकता है कोई और एक दूसरा इक्वेशन आपको दे दूँ। सपोज़ 4x - 5y = 8, मैंने एक इक्वेशन और लिख दिया। अब आपके पास एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या मैंने कहा, एक बार फिर से समझते हैं। हमें अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होने चाहिए। जैसे इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है तो ये एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। इस वाले में भी केवल y है तो y की वैल्यू हम आराम से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। y - 8 = 10 है तो y = 10 और इसको उधर ले जाएंगे तो +8, मतलब y = 18 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अगर दो वेरिएबल हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, है ना। मैंने अभी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल लिखा था थोड़ी देर पहले, जिसको मैंने सपोज़ मैं यही लिख देता हूँ। अब ये क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें 3 वेरिएबल है x, y और z। मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो और z की वैल्यू फाइंड करो, तो आप बोलोगे सर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, 3, और आपने इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 1। 3 वेरिएबल हैं, आप हमको 3 इक्वेशन दीजिए, देखिए सॉल्व करके दिखा देंगे। इट मीन्स कि अगर 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। 2 वेरिएबल हैं
तो सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल तो सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए होंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसके आगे का पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। इट मीन्स कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल वाला होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सो एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर आप देख सकते हो मैंने x और y को ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है और a b और c को ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है इट मीन्स कि x और y, जो x और y हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। x एंड y आर वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स। और जो हमारा a b c है, a b c वो क्या है, कोफिशिएंट। क्लियर? x एंड y इज वेरिएबल, x and y is variable and a b c is coefficient। क्या मतलब होता है वेरिएबल कोफिशिएंट, हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, है ना। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज the standard form of linear equation with 2 variable is ax plus by प्लस सी इक्वल्स 0। यही होता है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बताया आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर x की जगह x है ना, x की जगह x है, y की जगह y है। क्लियर? ये जो x और y है वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, हमें सॉल्व करके इन्हीं की वैल्यू निकालनी होती है। और जो x के आगे होता है वही क्या होता है, a। तो यहाँ पर जो x के आगे है वो क्या है, 3 है। मीन्स a की जो वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए a इक्वल्स टू 3। क्लियर? y के आगे जो होता है वही क्या होता है, b। सिंबल के साथ देखेंगे तो यहाँ पर y के आगे क्या है, 5। तो y के आगे 5 है, मतलब y के आगे जो होता है वो b होता है, b इक्वल्स टू 5। क्लियर? और जहाँ पर x और y कुछ भी नहीं होता है, मतलब जो अकेले होता है, तो आप देख सकते हो उसी को हम लोग c कहते हैं। जहाँ पर x y कुछ भी नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर क्या है, x और y कुछ भी नहीं है, x के आगे जो होता है वो होता है a, y के आगे जो होता है वो b, और जो अकेले होता है जहाँ x y नहीं होते वो उसको कहते हैं c। तो आप देख सकते हो ये क्या है, अकेले है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। मीन्स यही है हमारी c की वैल्यू, c इक्वल्स टू 5। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे कि सी, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। हमें इस हमारा ये इक्वेशन है 2x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और इसमें हमें कंपेयर करके a b c सभी वैल्यू बतानी है। तो एज यू कैन सी, पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। क्लियर? और इसी से हम कंपेयर करेंगे। तो x के जो आगे होता है वही होता है a, तो यहाँ पर x के आगे क्या है, 2, तो x के आगे वाला ही होता है a, तो a की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? y के आगे जो होता है उसको कहते हैं b, तो यहाँ पर y के आगे क्या है, आप देख सकते हो इसमें y के आगे प्लस b है और इसमें y के आगे -8 है। क्लियर? हमें पूरा सिंबल के साथ लेना होता है। जैसे इसमें y के आगे क्या है, b है, y के आगे जो होता है उसी को हम b कहते हैं। तो यहाँ y के आगे क्या है, -8। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आप सिंबल क्यों नहीं ले रहे थे, यहाँ पर हमारा क्या था, y के आगे 4 है। क्लियर? 4 था, और 4 का सिंबल क्या है, प्लस। तो प्लस सिंबल हम लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब माइनस होगा तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, y, और y के आगे -8 है, और y के जो आगे होता है उसी को हम कहते हैं b, मीन्स b इक्वल्स टू -8। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हो जो जहाँ पर x और y नहीं होते उसी को हम कहते हैं c। तो यहाँ पर देखो इसमें x और y कुछ भी नहीं, तो यही हमारा c, और c की वैल्यू कितनी है, सिंबल के साथ लिखेंगे -7। यहाँ पर हमारा c प्लस में था तो इसलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस होगा तो हमें उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब हमारा ये सेकेंड एग्जांपल है, तो सेकेंड एग्जांपल को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह बनाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आप देख सकते हो x, y और कांस्टेंट सभी चीज़ें एक तरफ
और एक साइड जीरो है, मतलब एक साइड जो भी चीज़ें हैं वो एक साइड है और दूसरे साइड जीरो, मतलब हमें इन सब को एक तरफ करना होगा। चाहे हम इस 7x को उधर लेके चले जाएं या उधर वाले सबको इधर लेकर के आए, मीन्स एक साइड ऐसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम जनरली हम क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c, राइट साइड में जीरो है तो हम उधर ही जीरो करते हैं। क्लियर? सो 7x ये तो अपनी जगह रहेगा, इसको इधर लेकर के आएंगे तो इसका सिंबल आप देख सकते हो, कोई सिंबल ये मीन्स +8y, तो इधर आएगा तो -8y, और ये -2 है तो इधर आएगा तो +2, और अब उधर कुछ नहीं बचा क्योंकि 8y भी इधर आ गया, 2 भी इधर आ गया, तो उधर हो गया हमारा 0। क्लियर? अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमारा होता है ax + by + c = 0, उससे जब कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो x के आगे जो होता है उसी को हम कहते हैं a, तो a की वैल्यू आएगी हमारा 7, और सिंबल क्या है 7 का, कोई भी सिंबल ये मीन्स +7, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस है तब लिखना पड़ता है। y के आगे जो होता है वही b होता है, तो b = y के आगे यहाँ क्या है -8, मीन्स b = -8। क्लियर? जो जहाँ पर x y नहीं होते उसी को हम c कहते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा x y नहीं है, वही हमारा c है, तो c = 2। क्लियर? आई होप थर्ड एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 4, है ना। इसमें भी आप देख सकते हो इधर भी कुछ है और कुछ उधर भी है, जबकि मैंने क्या बोला, एक साइड ऐसा होना चाहिए जिधर जीरो हो, तो उसी को हम जीरो कर देते हैं क्योंकि उधर केवल एक लोग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम केवल उधर से इधर लाएँ, हम इधर से उधर भी ले जा सकते। चलिए मैं आपको यही वाला करके दिखाता हूँ, इस बार हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे। देखो जैसे कि ये 7y है और इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, तो +7y है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, सिंबल चेंज होगा और ये हो जाएगा -7y। क्लियर? ये +8x है, इसको भी हम उस साइड लेकर के जा रहे हैं, -8x हो जाएगा, है ना। ये 7y था, इसको हम उधर लेकर के गए, -7y। ये +8x था, इसको भी उधर लेकर के गए, -8x। अब आप देख सकते हो कि 7y इसको भी हम उधर भेज दिए, 8x इसको भी उधर भेज दिए, मतलब इधर अब कुछ बचा ही नहीं, इसको भी उधर भेज दिए और ये भी उधर चला गया, तो इस साइड हमारा 0 हो गया। क्लियर? और ये -7, तो ये देखो उस साइड था तो ये उसी साइड है, -7 है कि नहीं। मैंने क्या किया, ये 7y था, प्लस है तो उसको उस साइड ले गए तो ये -7y, ये +8x है, इसको उस साइड ले गए तो -8x, है ना। और ये -7 है, ये अपना उस साइड था, ये उसी साइड है। क्लियर? और इस साइड से सभी चीज़ें जब उधर चली गई तो इस साइड क्या हो गया, 0। अब हम इसको कंपेयर अगर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ax + by + c = 0 ऐसा ही होता है ना। अब इसमें हमारा 0 इधर दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 0 को इधर भी लिख दें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा इक्वेशन ax + by + c = 0 के इक्वल है। अब 0 इधर हम इसको भी देखेंगे तो यही बोलेंगे कि ax + by + c इसकी वैल्यू क्या है, 0, है ना। तो अब कंपेयर कर दो, x के आगे जो होता है उसी को हम कहते हैं a, तो यहाँ पर x के आगे क्या है, x के आगे -8, तो मतलब a की वैल्यू हमारी आ गई -8। क्लियर? y के आगे जो होता है उसी को हम कहते हैं b, तो y के आगे क्या है हमारा, -7, मीन्स b = -7। और जहाँ पर x y नहीं होता है वही होता है हमारा c, तो इसमें हमारा x y नहीं है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c, और c = -7। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। मैं इसी क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, और आप देख सकते हो, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, x/2 - y/3 = -6। इसको भी हमें कंपेयर करके a b c की वैल्यू बतानी है। तो पहले क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, मीन्स एक सभी चीज़ें एक तरफ और एक साइड 0, इस तरह बनाना होगा। देख रहे हो, इसमें सभी चीज़ें एक तरफ और दूसरे साइड 0, तो ये -6 है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, x/2 - y/3, ये -6 है, इट विल कम दिस साइड एंड बिकम +6, एंड
अब उधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा हमारा 0। क्लियर। अब आप देखो x के आगे जो होता है वही क्या होता है हमारा a। हम जब कंपेयर करेंगे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 से, तो x के आगे जो होता है वो होता है a, y के आगे जो होता है वो होता है b, और जहाँ x y नहीं होता है वो c। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये x है, इस x के आगे क्या है मैं आपसे पूछूं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है। 1 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x, और नीचे 2 है तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। दुनिया के किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख दें, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, तो 2 1 जा 2। आप देख सकते हो वापस से x/2 आ गया। मीन्स वी कैन राइट x/2 लाइक दिस, 1/2 इंटू एक्स। क्लियर। Similarly, we can write -y/3 like this, -1/3 इंटू वाई। वापस से आप देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा और 3 नीचे है तो 3 आने लगेगा। क्लियर। प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको कंपेयर करूं तो x के आगे जो होता है वही होता है a, तो a की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो a इक्वल्स टू 1/2। y के आगे जो होता है वो b होता है, तो b इक्वल्स टू -1/3। सिंबल के साथ लेना है। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी सिंबल होगा उस सिंबल को भी लेंगे। यहाँ माइनस से इसलिए लिखा जा रहा है, प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि प्लस है ना। क्लियर। और जहाँ x y नहीं होते वो होता है c, तो c की वैल्यू c इक्वल्स टू +6, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आई होप this point should be clear to everyone, that is what is the standard form. Standard form is that ax plus by plus c equals to 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ax plus by plus c equals to 0 में जो x और y होता है वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, और a b c इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। और कैसे हम कैसे हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम सॉल्व करना सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि सर आप बार बार बोल रहे थे कि आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, टुडे वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर एंड आल्सो लाइक इट, है ना, बिकॉज आई एम सीइंग दैट बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इतना तो कर सकते हो, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।